सभी पढ़ेंगे क्लास 12 के तुलसीदास द्वारा रचित पद को, है ना। तुलसीदास जी द्वारा रचित पद पढ़ने से पहले हम सभी पढ़ेंगे तुलसीदास जी की जीवनी। क्या पढ़ेंगे? तुलसीदास जी की जीवनी, है ना। तुलसीदास ये बहुत ही एक तरह से इनको हम कह सकते हैं कि विश्वविख्यात कवि है, ठीक है। रामचरितमानस जो इनकी रचना है, जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूरे जीवन की कहानी जो इन्होंने दी थी, आज वो हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ बना है, ठीक है। तो इसलिए इनको विश्व कवि भी कहा जा सकता है। आइए पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1543 ईस्वी में। इनका निधन हुआ 1623 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ? 1623 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान रहा राजापुर बादा, उत्तर प्रदेश। राजापुर बादा, उत्तर प्रदेश। इनके बचपन का नाम था रामबोला। इनके बचपन का नाम क्या था? रामबोला। और मूल नाम इनका था तुलसीदास। मूल नाम क्या था? तुलसीदास। आइए समझते थोड़ा सा इनके नाम पे, ठीक है। जैसे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते लेते उसमें उस बच्चे के मुख से रोने की ध्वनि आती है जी। लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो ऐसा कहा जाता है कि इनके मुंह में 32 के दांत उपलब्ध थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले राम शब्द का उच्चारण किया था। किस शब्द का उच्चारण किया था? राम शब्द का, है ना। और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? रामबोला। क्या नाम पड़ गया? रामबोला, ठीक है। इनकी माता का नाम था हुलसी देवी एवं पिता का नाम था आत्माराम दुबे। अच्छा देखिए, थोड़ा सा समझने की बात ये है कि जैसे कहा जाता है कि आज के डेट में भी अगर किसी बच्चे के मुंह में जन्म से ही दांत रहे तो लोग उसको अच्छा नहीं मान करके उसको थोड़ा सा राक्षसी प्रवृत्ति का मानने लगेंगे, अपशगुनी मानने लगेंगे। यही ना होता है जनरल। तो यहाँ पर भी यही हाल था, ठीक है। जब तुलसीदास जी के मुंह में 32 दांत थे तो इनको पहले तो लोग कहा कि क्या है, थोड़ा सा अचंभे वाली बात थी, क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, इसमें एक और ये बात हुई कि जब जन्म हुआ ना उनका तुलसीदास जी का, तो उसके पश्चात उनकी माता जो थी हुलसी, वो भी चल बसी। अब इस पे लोगों का थोड़ा और ज्यादा मन बन गया कि नहीं, ये वास्तव में ये बच्चा अच्छा नहीं है, अपशगुनी है हम लोगों के लिए, है ना। ये जिस गांव में रहेगा वहां भी केवल अपशगुनी होगा। तो लोग ने इनको इनके गांव से निकाल दिए। समझ में आया? किनको निकाल दिए? तुलसीदास जी को। किनको निकाले? तुलसीदास जी को, ठीक है। तो अब देखिए, इनकी एक मौसी थी चुनिया। मौसी का नाम क्या था? चुनिया। उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। किनका पालन पोषण? तुलसीदास जी का। लेकिन शायद विधि के विधान को कुछ और मंजूर था। इनकी मौसी भी कुछ दिनों बाद चल बसी। उसके पश्चात ये सुकर खेत के वासी थे नरहरिदास, उनके पास जाते हैं तो उनके द्वारा तुलसीदास को दीक्षा मिलता है। अर्थात तुलसीदास के जो गुरु हो गए वो हो गए नरहरिदास। तुलसीदास जी के गुरु कौन हो गए? नरहरिदास। तुलसीदास जी के गुरु कौन हो गए? नरहरिदास, ठीक है। अब इनके सानिध्य में जब ये रहे तो इन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथ का मतलब पढ़ाई किया। इनके सानिध्य में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन पुनः ये अपनी आयब जन्मभूमि है, वहां पर शादी विवाह भी तो करना है ना, गृहस्थ बसाना है जीवन। तो इनका शादी हुआ रत्नावली नाम की कन्या से। किससे शादी हुआ? रत्नावली नाम की कन्या से। ये ब्राह्मण कुल के थे ही। तो यहाँ पर शादी हुआ। तो देखिए, शादी होता है नया नया, तो अचानक आदमी क्या होता है, अपनी गृहस्थी में बहुत मन लगा लेता है, एक तरह से मानो कि मोह हो जाता है ना। तो उसी तरह इनको अपनी पत्नी से काफी प्रेम था। किनको प्रेम था? तुलसीदास जी को। किनको प्रेम था? तुलसीदास जी को। ये अपनी पत्नी के मुंह से छूट ही नहीं पाते थे। एक ऐसी ही घटना भी इनके बारे में सुनी और कही जाती है कि तुलसीदास जी की पत्नी एक बार इतना उनसे मोह था, ठीक है, कि तुलसीदास जी अपने पत्नी के बगैर थोड़ा भी नहीं रह पाते। तो एक बार की बात है कि तुलसीदास जी के ससुराल से कोई इनकी पत्नी को बुलाने आया था और उस समय शायद कहीं बाजार गए हुए थे। तो तुलसीदास जी की पत्नी बिना बताए ही रत्नावली अपने मायके चली गई, ठीक है। कहाँ चली गई? मायके चली गई। अच्छा, अब कोई भी आदमी बहुत परेशान हो जाएगा, बार बार आदमी उसी से मतलब उसी के साथ खाएगा, उसी के साथ रहेगा हमेशा, तो इससे आदमी टॉर्चर हो जाता है। हर आदमी को थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये रत्नावली भी सोची कि चलो चलते हैं मैके, ठीक है। वहां पे वो चली गई। कौन चली गई? रत्नावली। कौन चली गई? रत्नावली। अब वहाँ रत्नावली चली जाती। ये बात जब ये मार्केट से लौट के आते हैं तुलसीदास, तो इनको पता चलता है कि रत्नावली तो मैके चली गई। तो ये क्या करते हैं बेचारे तुलसीदास, ये भी कहाँ पहुंच जाते हैं? ससुराल, ठीक है। ससुराल जाने के क्रम में कहा जाता है कि एक नदी आती थी। क्या आती थी? नदी आती थी। ये नदी जब आई तो सोचे कि शाम का समय था, कोई नाव ले जाने वाला नहीं था, नाव खेने वाला नहीं था, ठीक है ना। तो नाव खेने वाला नहीं था
तो वहां पर क्या किया, एक लाश जा रही थी नदी में दहाते हुए। अच्छा, लाश जो होता है वो तो नदी में उबलते हुए जाता है, वो डूबता है क्या? नहीं डूबता है। तो इसी तरह ये भी लाश डूबा नहीं डूबा, तो वो क्या कर लिए, लाश का ही जो पचाटी जो उसको कहते हैं हम लोग, है ना, उसी को पकड़ लिए और वो नदी के उस पार हो गए। ठीक है, उस पार गए। अब देखे कि जब पहुंचे ससुराल के गांव में तो देखे कि इनके ससुराल वाले घर के पास पहुंचे, सोचे मेन गेट तो बंद है, रात का समय है। तो वो फिर क्या किए, देखे कि हमारी पत्नी का कमरा वहां है और उधर से शायद वो साड़ी लटका के रखी हुई है या रस्सी, जिसको हम पकड़ करके ऊपर उसकी खिड़की तक चले जाए। ठीक है, और बस वो आना धोनी में उनको कुछ ध्यान भी नहीं रहा, उनको लगा कि उन्हीं की पत्नी शायद रस्सी लटका के रखे, बस वो पकड़े उस रस्सी को और कहाँ चले गए, रत्नावली के कमरे में। ठीक है, रत्नावली के कमरे में जब चले गए तो रत्नावली तो चौंक गई कि इतनी रात को कौन आ गया। देख रही है तुलसीदास। जब तुलसीदास को देखी तो रत्नावली पूछी कि आप कैसे कैसे पहुंचे। तो हाँ, एक जा रहा था कुछ, हम उसको पकड़ करके आ गए हैं और तुम तो अभी हमको मतलब नीचे से ऊपर बुलाने के लिए एक रस्सी फेंकी है, अब रस्सी पकड़ कर। तुलसीदास जब पत्नी देखने जा रही तो वहाँ कुछ रस्सी है ही नहीं, वहां तो एक सर्प लटका हुआ था, उसी को पकड़ के वो ऊपर चले आए थे। तो तुलसीदास की पत्नी को बड़ा खींच आया कि कैसा आदमी है ये, है ना। वो इनको दुत्कारते हुए शब्दों में क्या कह दी कि जाइए, इतना मोह अगर भगवान से रहता ना तो आपका उद्धार हो जाता। किनको कह दी? अपने पति को ही कह दी। ये बात इनको बहुत चुभ गया, है ना। जिस पत्नी के लिए भागते भागते बेचारे ससुराल तक पहुंच गए, लाश को पकड़ के नदी पार कर गए, सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए, वो पत्नी अगर दुत्कार दे रही तो थोड़ा सा तो अजीब लगना ही लगना है, थोड़ा कि बहुत। तो यहाँ बहुत लग गया उसी क्षण। ठीक है, वो उनके मन में इतना ज्यादा वैराग्य का भावना आ गया, इतनी अधिक भावना आ गई कि वो वहां पत्नी को छोड़ दिए उसी के मैके में, और वो खुद अकेले उसी अंधेरी रात में आए और उसके बाद वो राम नाम की कीर्तन में लग गया। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी आती है, ये कहानी भी सुन लीजिए, थोड़ा सा है, छोटा सा कहानी आती है कि अब डायरेक्ट हमको राम जी मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे क्या? नहीं। लेकिन ये बहुत सोचते कि हमारी पत्नी कहती राम जी से मिलना, राम जी से मिले रहते तो हमारा उद्धार हो जाता, बहुत सारी बातें इनके मन में मिसा। तो ऐसे ही जब सुबह होता, पहले के ज़माने में घर घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो वो एक दिन की बात है कि वो जाते थे प्रत्येक दिन सुबह शौच को, और वहाँ से जो पानी होता था एक बगल के पेड़ में पौधे में डाल दिया करते थे। ठीक है, तो उस पर एक प्रेत रहता था, जो कि प्रेत एक श्राप की वजह से प्रेत बन गए थे। आखिरकार थे वो पहले से साधु। ठीक है, तो वो साधु थे, लेकिन उनको मतलब एक श्राप के वजह से, ठीक है ना, उनको क्या बना दिया, प्रेत बना दिया गया था। तो जब वो उस पानी को जब रोज रोज पीते थे तो उनको मतलब उनकी योनि से मुक्ति मिली, प्रेत योनि से, तो बहुत खुश हुए। तो तुलसीदास जी से कहे कि ठीक है, अब तुमको कुछ इच्छा है तो हमसे वरदान मांगो, हम तुमको देना चाहते हैं तोहफा, इनाम, है ना। तुलसीदास जी तो किस चीज के खोज में थे? राम के खोज में। अब ये क्या चाहेंगे? राम ही चाहेंगे। तो ये कहें कि ठीक है, आप बड़े अगर हमको वरदान देने हैं तो हमको उनका ऐसा कर दीजिए कि हमारा भेंट किससे हो जाए? राम जी से हो जाए। लेकिन क्या इतना आसान है भगवान राम से भेंट कर लेना? नहीं है। लेकिन फिर भी अब तो ये तो साधु वाली बात थी, वरदान जो बोल दिया वो तो करना ही करना है। तो क्या ठीक है, तुमको राम जी से तो नहीं, लेकिन हनुमान जी से भेंट कर रहा है। तो कैसे? तो जाओ अमुक जगह, वहाँ एक सत्संग होता है, वहाँ प्रत्येक दिन कोरी के भेष में एक आदमी आता है जो हनुमान जी होंगे। तो ये वही किए, तुलसीदास पहुंचते हैं। ठीक है, वहाँ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हाँ वास्तव में कोढ़ी है, जो सबसे अलग बैठता है, सबसे पहले उठ के चला जाता है या सबसे बाद में जाता है, कुछ इसी तरह का था। तो एक दिन वो पकड़े उनके पैर को पूरा छान करके और कहें कि हम जान रहे कि आप हनुमान जी है और हमको राम जी से भेंट करें, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर क्या हनुमान जी उस बंधन को नहीं तोड़ सकते थे? तोड़ सकते थे, लेकिन वो एक भक्त क्या अटूट प्रेम का बंधन था, इसीलिए वो उसको मतलब दुत्कारे नहीं बल्कि उसके प्रेम में समाहित होकर कहे कि ठीक है, हम तुमको राम जी से मिलाएंगे। और पुनः वो राम जी के पास जाकर के याचना करते हैं कि हे राम, आप किससे मिलिए? तुलसीदास जी से मिलिए। ठीक है, तो भगवान हनुमान याचना करे, इसलिए राम जी किनके सम्मुख आए? तुलसीदास जी के समीप। तुलसीदास संत थे, रोज नदी स्नान करते थे। तो एक दिन भी नदी स्नान कर रहे थे, और वो नदी स्नान करने के बाद देखते हैं ना आसपास बच्चे खेलते रहते, तो उसी तरह से कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो ये तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। ठीक है, क्या घिस रहे थे? चंदन। अब उसी चंदन से बच्चों को क्या कर रहे थे? तिलक लगा रहे थे। ठीक है ना। तो वहां पे अब गए भगवान राम भी बच्चा बन करके और उनके सामने क्या किए? तिलक लिए। अच्छा, ऐसे करने पर पहचान जाएंगे क्या तुलसीदास जी कि इसमें कौन राम है, कौन मोहन है, कौन सीता, कौन गीता, कुछ ऐसे पहचान जाएंगे? नहीं ना पहचानेंगे। तो इधर से ऐसा कहा जाता है कि एक सुआ बन करके, सुआ कहने का मतलब हुआ तोता, तोता बन करके हनुमान जी बोलते हैं एक श्लोक। उस श्लोक का मतलब ये होता है कि मतलब चंदन घिस रहे हैं तुलसीदास और ये तिलक या चंदन ले रहे हैं भगवान राम, है ना, रघुवीर। ठीक है, तो इस तरह से किनसे भेंट होती है?
राम जी से। फिर राम जी इनको आशीर्वाद देते हैं और उसके पश्चात इन्होंने रामचरितमानस यानी की रचना शुरू की और इसके साथ साथ और अन्य भी रचनाएं शुरू की। तो ये देखते हैं इनकी रचना है। सबसे ज्यादा जो क्या विश्वविख्यात रचना इनका कहेंगे वो है रामचरितमानस। उसके पश्चात कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक आदि बहुत सारी इनकी ढेरों रचनाएं हैं। ठीक है। और कुछ तो इनकी रचना ऐसी भी है जिनमें मतलब इन्होंने अपना नाम नहीं डाला है ना, मतलब बिना नाम की भी कुछ रचनाएं रही। तो इनकी रचनाएं बहुत अनगिनत थी। सोचो जिस पे राम कहाँ था उसके पास तो विद्या बल बुद्धि कुछ ऐसा उसका सोचना है क्या, कोई सीमा होता है क्या? अपार शक्ति अपार सीमा थी इनकी बुद्धि की। तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। अभी हम पढ़ेंगे, आप सभी साथ मिल करके क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 के तुलसीदास द्वारा रचित पद, जो पद विनय पत्रिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका। पहले समझ लेते हैं विनय पत्रिका ये दो शब्द से मिल करके बने। विनय, विनय करने का मतलब होता है अनुनय, विनय करना, प्रार्थना करना, है ना। इस पत्रिका में इन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं से प्रार्थना किया है। अब कहिएगा तो थे राम जी के भक्त, लेकिन अब इतने सारे देवी देवताओं से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? तो देखिए, जब भी आप विनय पत्रिका पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा क्या कि विनय पत्रिका में बहुत सारे देवी देवताओं से प्रार्थना किया गया है, लेकिन सभी से अलग अलग वरदान नहीं मांगा गया है। सबसे बस एक ही बात कहा गया है कि हमारी इस विनती को आप कहाँ तक पहुंचा दीजिए, राम जी तक पहुंचा दीजिए। ऐसा नहीं, आज के डेट में क्या है, हम लोग इस देवता के पास गए तो कुछ मन्नत मांग ली, इनके पास गए तो कुछ, इनके पास, हर देवी देवता के पास जाते हैं तो कुछ मन्नतों का ढेर लगा देते हैं। किसी एक पे बिलीव करते हैं? नहीं। अच्छा, अब हम एक पे बिलीव कर रहे हैं तो दूसरों का अपमान भी कर रहे हैं क्या? नहीं, तुलसीदास ऐसा कर रहे हैं? नहीं, बल्कि सभी से अनुनय विनय कर रहे हैं। सभी से क्या कर रहे हैं? अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी बात को कहाँ तक पहुंचा दीजिए, राम जी तक। कहाँ तक पहुंचा दीजिए? राम जी तक। अब चले हम पद की ओर, पढ़िएगा सभी लोग। चलिए। कबहू के अम्बे अवसर पाई, अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याय भी, कछु करुण कथा चलाई, कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीना, सब अंगहीन छीना, मलिन अघि अघाई, मलिन अघि अघाई, नाम ले भरे उदर एक, नाम ले भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई, प्रभु दासी दास कहाई, बूझी है सो है कौन, बूझी है सो है कौन, कही बिना में दशा जनाई, कही नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ी ओ बन जाई, मेरी बिगाड़ी ओ बन जाए, जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी, किए वचन सहाई, किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तब, तरे तुलसीदास भव तव, नाथ गुण गण गाई, नाथ गुण गण गाई, द्वारे हाँ भोर ही को आजू, द्वार हो भोरे को आजू, रटत रिहा आरी और न, रटत रिहारी और न, कौर ही ते काजू, कौर ही ते काजू, कली कड़ाल दुकाल दारुन, कली कराल दुकाल दारुन, सब कुभाति कुसाजो, सब को भांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी, नीच जन मन ऊंच जैसी, कोढ़ में की खाजू, कोड में की खाजू, हा हरि ही अमे सदै, हरि में सदै, बूझयो जाई साधु समाजो, बूझयो जाई साधु समाजो, मोह से कहूँ कतहु को, मोह से कहूँ कथा
तिन्ह कहयो कौशल राजो दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजो दानी दशरथ राय के तू बानइत सिर ताजो जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजो पेट भर तुलसी ही जेवाइया भगति सुधा सुनाजो। चलिए अब इतना में हम लोग पढ़ लिए पद को। अब समझते हैं विनय पत्रिका में क्या विनय प्रार्थना की है। विनय का मतलब हम बताए ना कि तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। तो हाँ, अनुनय विनय ही कर रहे हैं। प्रथम पद में मैया सीता से अनुनय विनय कर रहे हैं। यहाँ जो अम्ब शब्द प्रयुक्त हुआ है ना, ये किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? माता सीता के लिए। किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? माता सीता के लिए। क्या है? कबहू का अम्ब अवसर पाई, मतलब हे अम्बा, हे जगत जननी मैया, अगर कभी आपको अवसर मिले, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए स्पेशल जरूरत नहीं है, ठीक है, तनी मनी अगर आपको टाइम मिल रहा है, भगवान से कह रहे हैं, मैया सीता से, ठीक है, कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। मेरी और सुधी ध्याय भी कछु करुण कथा चलाई, अगर मेरी सुधी मतलब मेरी याद आ जाए, है ना, तो कुछ ध्यान करके हमारी भी कथा को चला दीजिएगा। दीन मतलब गरीब, सब अंगहीन, मेरा सारा अंगहीन है। छीन मलिन अघी अघाई, मतलब एकदम भूखा भिखारी, ऐसे नंग धरंग है, ठीक है। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, और वो आपका नाम ले करके अपना उदर भरता है, यानी पेट भरता है, और वो आपकी दासी का भी दास है। दासी का भी दास मतलब दासी उनकी कौन हो गई? मैया सीता, और उन मैया सीता का भी दास है। ऐसा बात कौन कह रहे हैं? तुलसीदास। ध्यान से समझिए, दासी का दास कहने का मतलब हुआ कि भगवान राम की एक तरह से दासी कहने का, दासी क्या है? प्रेम भरा शब्द है ना। ऐसे तो वो अर्धांगिनी हुई मैया सीता। दासी मतलब अपने आप को स्वयं की क्या भगवान की क्या मानती है? दासी ही मानती है मैया सीता। तो मतलब आपकी दासी का भी क्या है? दास है। ऐसे कह करके भगवान के सामने हमारे बारे में ऐसे कहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए क्या है यहाँ पर, बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। जब भगवान को इतना कह दीजिएगा, उसके बाद अगर वो पूछे कि है कौन, है ना, तब आप मेरा नाम लेकर के हमारी सारी दशा को कह दीजिएगा, ठीक। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ी यो बनी जाई, जितना इतना ही बस वो खाली मेरा नमो सुनेंगे ना, और उनके बस इतना सुनते ही हमारा सारा बिगड़ल बन जाएगा। समझ में आए कि नहीं? जरूरी नहीं उनको कुछ चमत्कार करने की, वैसे उजाले सुनबे करेंगे, बस चमत्कार अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा भावना है एक भक्त का। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय, हे जानकी मैया आप इस जन की वचन को पहुंचाने में सहायता कीजिए, सहाय होइए। तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुणगन गाय, मतलब ये जो तुलसीदास है ये तुम्हारे नाथ का गुणगान करते हुए इस भवसागर को पार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मतलब ये बातचीत किसके बीच हो रही है? अभी हो रही है तुलसीदास और मैया सीता के, किसके बीच? तुलसीदास और माता सीता के बीच, ठीक है। लेकिन ये जैसे ये दोनों आदमी बतिया लिए, बीच में माता सीता मीडिएटर का काम करेगी। अब बात पहुंचाना कहाँ तक है? राम जी तक, है ना। तो यहाँ राम जी को पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है ये बात, ठीक है। कौन पहुंचाएगी? माता सीता। आइए दूसरे का भावार्थ समझते हैं। दूसरा पद क्या है? द्वार हो भोर ही को आजो, आज भोर ही से हम आपके द्वार पर आए हुए हैं। अच्छा, किसी इंसान के द्वार पे नहीं, किसके द्वार पे? भगवान। रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू, मतलब हम एक कौर के लिए रट रहे हैं सुबेरे से आपके द्वार पर आकर। कली कराल दुकाल दारुन सब कुभांति कुसाजो, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजो। हम नीच आदमी है लेकिन मन क्या है? ऊंचा जैसे है, जैसे कोढ़ में की खाज हो जाए तो और क्या, अगर कोढ़ में खाज होगा तो क्या होगा? और ज्यादा उसको खुजलाने की इच्छा होगी, है कि नहीं है? हाँ हरि ही में सदैव बुझयो जाई साधु समाजो। यहाँ पर क्या है कि अपने हृदय में हमेशा हम किसको धारण करते हैं? राम जी को। मोह से कहूँ कतु कोहु तिन्ने कहियो कौशल राजू, दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बाने सिरताजू, ठीक है।
जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाइया भक्ति सुधा सुनाजू। इतना पूरा का मतलब एक साथ समझिए। लास्ट में एक शब्द हुआ भक्ति सुधा सुनाजू। यहाँ का क्या है? भक्ति सुधा। सुधा को हम हिंदी में मतलब उसका पर्यायवाची आता है अमृत। सुधा मतलब क्या होता है? अमृत। तो यहाँ पर ही कोनो खाना का भूखल नहीं है तुलसीदास जी, ठीक है। उनको किस चीज का भूख है? भक्ति रूपी सुधा का भूख है ना। भक्ति रूपी जो सुधा है यानी अमृत जो है उसका भूख है, ठीक है। और इसीलिए वो सुबह ही से आकर के आपके द्वार पर हम रट रहे हैं कि हमको एक और बस वो भक्ति दे दीजिए, ठीक है, जिससे हम जन्म जन्म तक आपका हम भक्ति करना चाहेंगे, ठीक है। और हम जन्म जन्म तक हम आपका दास बनने के लिए तैयार है। आप बहुत बड़े दानी हैं, दानी दशरथ राय के, मतलब आपके पिताजी उतने बड़े महादानी के आप पुत्र हैं, तो सोचिए आप कितने बड़े दानी हैं। इसलिए बस हम आपके द्वार पे सुबेरे से खड़े, बस अब हमको इतना ही दान दीजिए कि हमको एक और भक्ति का दे दीजिए, ठीक है। जो भक्ति रूपी जो अमृत है उसमें से हमको कितना दे दीजिए? बस एक और। उसी से हम जन्म जन्म तक आपका भक्ति करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ अभी ये जो चैप्टर है तुलसीदास द्वारा जो रचित है, ये बहुत ही भाव भरा चैप्टर है, ठीक है। इसमें एक भक्त का जो अनुनय विनय है वो कहाँ तक पहुंचाया जा रहा है? भगवान तक, है ना। और इसमें बहुत ही विनय भरे शब्दों, बहुत ही सरल और प्रेम भरे शब्दों में अपनी प्रार्थना को कहाँ तक पहुंचा रहे हैं तुलसीदास? भगवान श्री राम जी के चरणों तक। और बीच में माध्यम किसको बना रहे हैं? मैया सीता को। ऐसे भी जब किसी बात को बच्चा को अगर अपने पिता तक पहुंचाना होता है तो पहले वो अपनी मम्मी को कहता है ना। बस इसी से याद रखिएगा कि अब बच्चा हो गए तुलसीदास, माँ हो गई माँ जानकी जगत जननी, और पिताजी कौन हो गए? भगवान श्री राम। तो यहाँ पर अपना बच्चा जो है पप्पा से कुछ लेना है, पैसा वैसा कुछ भी ऐसा, तो क्या करता है बच्चा? मम्मी को कहता है मम्मी कहा ना पप्पा को देने के लिए, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है? तुलसीदास को चाहिए तो ये कह रहे हैं मम्मी को, माँ को अपने कि हमको कह दो थोड़ा सा पिताजी को कि दे देने के लिए, है ना। तो इस तरह से अभी हमने क्या किनका पद पढ़ा? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित पद को पढ़ा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।